There are many service providers out there, but we're sure you want a good one with professional touch. We have it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद जमशेद और वेलकम करता हूं आपको आप ही के यूट्यूब चैनल टीच टू मी में। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं डिजिस्किल प्रोग्राम में एसईओ कोर्स की फर्स्ट असाइनमेंट के मतलब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल टीच टू मी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए, असाइनमेंट सोल्यूशन जो है वो तो मैं फाइल बना चुका था जो शेयर करना चाहता था आप लोगों से, लेकिन अगर शेयर कर दूं तो आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद अगर उसे सबमिट करवा देते हो तो मे बी अगर आप कुछ मार्क्स गेन कर भी लो तो आपका जो मेन मकसद है एसईओ कोर्स इनरोल करने का वही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप इस असाइनमेंट को देख के या इससे थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद सबमिट तो करवा दोगे, लेकिन आप में जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होंगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट के मतलब कि असाइनमेंट को प्रिपेयर कैसे करना है। तो उसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप पर्सनली मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए सबसे पहले असाइनमेंट को एक नज़र देख लेते हैं। तो असाइनमेंट में सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें यही कुछ है कि आपको ड्यू डेट तक ही इसे सबमिट करवाना है। ड्यू डेट के बाद आप इसे सबमिट नहीं करवा पाओगे और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में ही इसे सबमिट करना है। और थर्डली, अगर आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट हो तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए मेन असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्नैरियो का तमाम लुबेलबाब ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी एक साइट को चूज़ कर लेना है, उससे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का इस्तेमाल करते हुए उन कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करते जाना है। और कीवर्ड एक्सप्लोर करने के बाद आपको सिंपली ऐसा करना है कि एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी है उसकी छोटी सी, और वो भी आपको वन बाय वन जो कीवर्ड्स आप फाइंड करोगे हर पेज के लिए उनसे रिलेटेड मज़ीद कीवर्ड फाइंड करना होंगे गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का इस्तेमाल करते हुए। अगर तो प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने जाऊं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल कंसेप्ट आपको दे देता हूं कि आपको ये काम करना कैसे है। तो सिंपली आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए और उसके बाद एक न्यू टैब में आपको ऐसा करना है कि गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी जो आपका फेवरेट टॉपिक है उससे रिलेटेड आप सर्च कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं चलें ई नाथ्स, मेरा फेवरेट टॉपिक है, एक फेवरेट साइट है बल्कि, इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इससे पहले लिंक को ओपन कर लेता हूँ ई नाथ्स। तो सिंपली आप ऐसा कीजिए कि एक नोटपैड भी ओपन कर लीजिए या कोई भी टेक्स्ट एडिटर, आप उसे जो है इनिशियली स्टेज पे आप जैसे ही कोई स्टेप राइट डाउन करते जाइएगा नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में। तो देखिए फर्स्टली हम एक वेबसाइट जो है वो चूज़ कर चुके हैं। आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वेबसाइट चूज़ कर सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में बताया गया कि यू कैन टेक एनी ऑथेंटिक बिजनेस वेबसाइट, किसी भी आप ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उसे चूज़ कर सकते हो। इट कैन बी ए रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट हो सकती है, क्लोथिंग ब्रांड हो सकता है, ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, आईटी कंसल्टेंट हो सकती है। तो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी वेबसाइट चूज़ कर सकती हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक इस्लामिक साइट का बता रहा हूँ, तो मैं इसी साइट के मतलब बताऊँगा आपको मज़ीद। तो सिंपली नोटपैड भी ओपन कर लिया, अब गूगल एड्स अकाउंट में लॉग इन हो रहा हूँ। सिंपली मैं अपनी साइट का लिंक कॉपी करता हूँ पहले, और सेकेंडली आपको ये करना है कि किसी भी साइट को चूज़ करने के बाद उसके जो थिंक ऑफ रेलिवेंट वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम ईच पेज,
उसके तमाम पेजेस के मतलब आपको जो बिल्कुल उससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं ना कि उनको आपने चूज़ करना है। तो मैं इससे मतलब कि इसके देखिए कुछ पेजेस हैं, MP3 नात एल्बम, वीडियो नात, वॉलपेपर। इसके अलावा आप यहाँ पे एक पेज और ऐड कर सकते हो, वो नात खां के नाम पे। देखो उन्होंने स्लाइड शो रन किया होगा यहाँ पे, तो आप इसे ऐसा कर सकते हो कि एक अपने मिसाल के तौर पे असाइनमेंट में ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो नात ख्वान्स के नाम पे आप एक अलग पेज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिंपली सबसे पहले नात टॉपिक की फाइंड करता हूँ, तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे वो मैं यहाँ पे टाइप करता जाऊँ। उन कीवर्ड्स को फाइंड करने के बाद आपको थर्डली ये लिखा हुआ है कि ओपन गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर ऑन योर ब्राउज़र। आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है अपना एड्स अकाउंट, तो मैं ऑलरेडी ये देखिए कर चुका हूँ। उसके बाद है जी टर्न बाय टर्न, पुट ऑल वर्ड्स इन द टूल। तो वो जो हम कीवर्ड फाइंड करेंगे ना इस साइट के लिए, या किसी मखसूस कीवर्ड या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो भी आपने साइट चूज़ की होगी उसके मतलब जो आप खुद सोचेंगे कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पे चले मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला मेरे ज़हन में जो आ रहा है ई नास, क्योंकि एक इस्लामिक टॉपिक है, तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान कंट्री को ही टारगेट करूँ। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले पाकिस्तानी नात। उसके बाद मैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो पाकिस्तान में, उन तमाम लैंग्वेजेस को भी टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन मोस्टली क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू को टारगेट करता हूँ। उसके बाद मैं अरबिक, उसके बाद मैं टारगेट करूँगा जी पंजाबी नाच। काफ़ी ज़्यादा सर्चेज़ हैं इसकी भी। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड जो हैं वो चूज़ कर सकते हो। अब इनके बाद कुछ कीवर्ड जो आपने खुद से लिखे होंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, इन कीवर्ड्स को आपको एक्सप्लोर करना होगा गूगल एड्स टूल के ज़रिए। अब सिंपली आपको एक कीवर्ड को कॉपी करना है, उसके बाद गूगल एड्स टूल में आइए और यहाँ पे आपको उसे एक्सप्लोर करना है। तो ये काम भी हम कर चुके, पहले 4 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आप इन तमाम जो कीवर्ड गूगल आपको प्रोवाइड करेगा गूगल एडवर्ड टूल, उन तमाम को आपने ग्रुप कर लेना है। जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है ना, उन्हें या तो हाईलाइट कर लीजिए या अलग से किसी फाइल में स्टोर कर लीजिए। मिसाल के तौर पे आपको करके बता देता हूँ। ये भी यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट करता हूँ, तो इससे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ, सिंपली असाइन कर लेता हूँ उसे असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद मुख्तलिफ कीवर्ड, यहाँ से कोई भी कीवर्ड आप चूज़ कर सकते हो। थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए अब ये कीवर्ड कॉपी कर लीजिए। इससे आपको अलग से जो है वो सेव कर लेना है अपने पास। उसके अलावा आप ऐसे ही करना है कि जी छठे नंबर पे हमें इन लिस्ट दैम इन ए डॉक्यूमेंट, वो तमाम कीवर्ड जो आप फाइंड करोगे मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जो होंगे, देखिए बार बार इन्हीं कीवर्ड्स को आपने चूँकि सर्च करना है ना, तो जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड आपको उन तमाम कीवर्ड्स को एक अलग फाइल में स्टोर कर लेना है। चाहे तो आप नोटपैड में ही सेव कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसमें भी इसे सेव कर सकते हो। देखिए इन लिस्ट दैम इन ए डॉक्यूमेंट, आपको उन तमाम कीवर्ड्स को डॉक्यूमेंट में लिखना है, सपोर्टेड विद स्क्रीनशॉट्स, और साथ में वो जो स्क्रीनशॉट आपने लेना है उसका। तो मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर यही करूँगा कि आप बजाय इसके कि नोटपैड में लिखें, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यही तमाम जो कीवर्ड्स हैं ना जो आप सेलेक्ट करोगे अपने इन कीवर्ड से रिलेटेड, उनको एक उसमें स्टोर कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में। जो यूज़र विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप वर्ड पैड में भी स्टोर कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है आपने फ्रॉम कीवर्ड फ्रॉम द टूल बिलो द नेम एंड URL ऑफ द पेज। उसके बाद आपने जो URL, देखिए इन्हीं URL की बना पे आप सर्चेस कर रहे थे ना, तो इन्हीं URL को भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पे। और 7th पॉइंट है जी हमारे पास, आल्सो राइट ए ब्रीफ समरी अबाउट द बिजनेस ऑफ सेलेक्टेड वेबसाइट इन द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। और इसके साथ साथ आपको जो सबसे अहम पॉइंट, आपको उस वेबसाइट का जो बिज़नेस है उससे मुतल्लिक ब्रीफली थोड़ा सा लिखना होगा, 3 से 4 लाइनों का, बिल्कुल शुरू में इस डॉक्यूमेंट के। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और कमेंट के अलावा आप
फेसबुक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जवाब देने की। लेकिन अगर किसी को सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो हमें याद रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। So, what are you waiting for? Take action now and enjoy your friends' compliments.